फिरोजाबाद के सुशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत वार्ड बॉय अपने लंबित मानदेय और वार्षिक वृद्धि को लेकर आज धरने पर बैठ गए। वार्ड बॉय ने कहा है कि मैसर्स अपनी परिधि के माध्यम से सेवाएं देने के बावजूद नवंबर और दिसंबर 2024 का मानदेय अब तक नहीं मिला। साथ ही अक्टूबर 2024 में हुई बैठक में मानदेय की न्यूनतम दर बढ़ाने के आदेश के बावजूद अक्टूबर का भुगतान भी वृद्धि के बिना दिया गया। शुक्रवार को वार्ड बॉय ने अपनी मांगों को लेकर CMS और प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अक्टूबर 2024 से न्यूनतम दर के अनुसार मानदेय देने, एरियर भुगतान और वार्षिक वृद्धि लागू करने की मांग की गई। हालांकि आश्वासन मिलने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। सोमवार को जिला अस्पताल में सभी वार्ड बॉय एकत्र होकर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक धरना यूं ही जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं होंगी तो आंदोलन तेज करेंगे। इस मामले में चिकित्सा महाविद्यालय के प्रबंधन की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। नाम है मेरा, हम 2019 से मेडिकल कॉलेज में कार्य कर रहे हैं और हम लोगों की सैलरी में कोई बढ़ोतरी अभी तक नहीं हुई है, जबकि हमारे साथ के लोग क्लर्क में थे, उन लोगों की सैलरी डबल कर दी गई और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं मेडिकल कॉलेज के, उनकी सैलरी बढ़ा दी गई है। हम लोगों की कोई सैलरी ना बढ़ाई गई, ना ही 5% बढ़कर आता है, ना वो हमको दिया जा रहा है। और बार बार अगर हम लोग 2-4 बार धरने में बैठे हैं इसी चीज़ को लेकर कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, तो हम लोगों को बार बार वो देकर शासन देकर प्रशासन द्वारा हमको उठा दिया जाता है कि आपकी सैलरी बढ़कर आएगी, लेकिन अभी तक कोई सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो अभी जैसे कि आप लोग धरने पे बैठे हैं, आप लोगों का कहना है कि 2 महीने से सैलरी नहीं आई, इसमें कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार अब हम क्या कह सकते हैं। हम लोग तो एक नीचे स्तर पर कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने तो सभी लोगों का अवगत कराया और जो देख रही हैं अपनी मर्जी से हम लोगों का टेंडर है और इन लोगों को प्रशासन अधिकारियों को उन लोगों से बात करनी चाहिए और हमारे जो प्रधानाचार्य जी हैं उन लोगों को उनसे बात करके डिस्कस करना चाहिए कि हम लोगों की सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई गई है और क्यों नहीं आई है। इसके जिम्मेदार ये सभी लोग हैं। अभी आपको कितनी सैलरी मिलती है? अभी हम लोगों को 7,525 आ रही है, जो कि हमारे जो लेटर हैं उसमें हमारी सैलरी 10,000 कुछ दिखाई जा रही है, लेकिन तब भी हमको 7,525 रुपये हमारे अकाउंट में दिए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये बीच के जो पैसे हैं ये कहाँ जा रहे हैं, किसकी जेब में जा रहे हैं? सर इस बारे में हम ये तो अगर हमें खुद पता होता तो हमें कुछ आवाज़ उठाते, हमें इस बारे में तो जानकारी नहीं है कि ये किसकी जेब में जा रहे हैं, लेकिन वो तो लेने वाला ही जानता है कि किसके पास जा रहे हैं। सैलरी तो योगी जी का कहना है और मोदी जी का भी जब से डिजिटल हुआ है कि सैलरी जो है डायरेक्ट अपने अकाउंट में आती है, आप लोगों के अकाउंट में आती है ना? हम लोग टेंडर के द्वारा है, अपनी वर्दी लखनऊ से हमारा टेंडर होता है, उसके द्वारा हम लोग हैं। बीच में क्या इन लोगों के साथ एक अनुबंध होता है, उसके द्वारा क्या होता है ये हमको जानकारी नहीं है। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? शिवम। आप लोग क्यों धरने पर बैठे हैं? 2021 से अवनी प्रति जो कंपनी आई है तब से हमारा अभी तक ना कोई इंक्रीजमेंट हुआ सैलरी का, ना ही हर 6 माह में जो वेतन वृद्धि होता है श्रम विभाग का ना वो हुआ, ना हमारा एरियर आया है कोई अभी तक, और 2 माह से सैलरी नहीं आई है। हर बार आश्वासन दिया जाता है इस बार सैलरी बढ़ के आएगी, ना ही कोई सैलरी बढ़ के आई है। और जो हमारे CO के हिसाब से तनख्वाह है वो हमें तनख्वाह नहीं आ रही है, जो कटौती हो रही है वो कहाँ जा रही है उसकी पूर्णतः जाँच हो। तो आपकी सैलरी जो सरकार से मानदेय आता है उसमें मतलब कुछ कटौतियाँ हो रही हैं? कटौती होती है। सरकार का मानदेय भी 453 का पर हमारे अकाउंट में आती है 7,500 रुपये माह। तो आपने अपनी जो कंपनी है उनके सुपरवाइजर से कभी पूछने की कोशिश नहीं की? हमने कॉल लगाते, कॉल पे बोल देते हैं आ जाएगी सैलरी, अगले महीने बढ़ के आएगी, अगले महीने बढ़ गई, पर कोई नहीं। हमने इससे पहले धरना भी दिया 8 महीने पहले, तभी यहाँ के पूर्व प्रधानाचार्य और CMS सबने आश्वासन दिया, पर वेतन वृद्धि होकर आई, कोई वेतन वृद्धि होकर नहीं आई अभी तक। और 2 माह से सैलरी नहीं आई है। बताओ 7,500 में बंदा क्या करेगा? आप कहाँ धरने पर बैठे हैं? हम सुशासी राष्ट्रीय चिकित्सा महाविद्यालय में, गेट नंबर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गेट नंबर 2 पर। ठीक।